हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रेशियो। तो चलिए आज इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं इसमें और किस तरीके से हमें सवाल मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ए और बी की आय का अनुपात, यानी ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनका जो आय का अनुपात है यानी इनकम 5:3 है, ठीक है। तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है, यानी उनके खर्च का जो अनुपात है वो 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 रुपये और 1800 रुपये की बचत करते हैं तो बताइए उनकी आय कितनी है, यानी कि उनकी अलग अलग आय हमें बतानी है, ठीक है। तो हम लोग पिछली वीडियो में एक बात समझ गए थे कि जो बचत होता है, बचत वो क्या होता है, आय माइनस खर्च। यानी कि जितने की इनकम है उसमें से अगर हम खर्च को निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आय जो है, आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, आय 5:3। तो इसे हम क्या मान लेते हैं, 5x/3x, ठीक है। और जो खर्च है वो कितना दिया हुआ है, खर्च 9:5, यानी कि 9:5। इसे हम क्या मान लेते हैं, 9x/5x। क्या मान लेते हैं, 9x/5x, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए अगर हम खर्च निकालें तो आय माइनस बचत हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब बचाते कितना है, एक बचाता है 26 रुपये, यानी ए जो बचाता है वो 2600 रुपये बचाता है और बी जो बचाता है वो 1800 रुपये बचाता है। यानी कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में, ठीक है। यानी कि 5x प्लस जो होगा वो 2600 रुपये, प्लस नहीं माइनस जो होगा वो कितना होगा, 2600 रुपये, ठीक है। और जो 3x है ये माइनस होगा कितना, 1800 रुपये, क्योंकि ये बचाते हैं। जैसे अगर खर्च को इधर करें तो आय इधर जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि आय माइनस बचत हो जाएगा, तो खर्च निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। और जो कि खर्च का अनुपात जो दिया है वो कितना दिया हुआ है, 9/5, यानी 9:x, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25x, ठीक है। और 5 × 6 = 30 और 5 × 2 = 10 और 3 = 13। इधर जब करेंगे तो हो जाएगा 27x माइनस 18 × 9 = 162, ठीक। कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इधर हो जाएगा 27x माइनस 25x और बराबर में हो जाएगा 162 माइनस 13, इतना, ठीक है। देख लें एक बार, चेक कर लें कहीं गलत तो नहीं हो रहा, गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अब इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2x। अब इसको जब हम घटाएंगे तो देखिए 1 2 0 है तो 2 0 से फिर जब 12 में से जब 3 जाएगा तो हो जाएगा 9, फिर ये बच जाएगा 15 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। जब x का मान अगर हम निकालेंगे तो 2 सते 14 और 45 दूना 90, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, उनकी अलग अलग आय बताइए। क्या बताइए, अलग अलग आय। फ्रेंड्स हमने यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। कितना होगा, ये 2 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 2, और फिर 16 में से 13 जाएगा तो हो जाएगा 3, यानी इसे हम काट के दोबारा लिखते हैं, यानी 3200 रुपये होगा, ठीक है। क्या होगा, 3200। जब x का मान अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1600 रुपये, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1600 रुपये। अब देखिए अब हमसे अलग अलग आय पूछा गया है, यानी कि अब 5 का मान, यानी 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 16, यानी कि 16 × 5 = 80 00, यानी ये हो जाएगा 8000 रुपये। और जब 3x निकालेंगे, क्या 3x जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 1600, ठीक है। तो ये हो जाएगा
₹4800। क्या हो जाएगा? ₹4800। 8,000 और ₹4800। चलिए देखते हैं ऑप्शन में 8,000 और ₹4800 है या नहीं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, 8,000 और ₹4800 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हमने यहाँ पर घटाने में थोड़ी गड़बड़ी कर दी थी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 2:7 था। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए। कैप्टन और सिपाही का नया अनुपात 3:10 हो गया। ठीक है, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी? युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी? देखिए, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सिपाही, कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यानी कि सी अनुपात सोल्जर यानी कि यस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कितना है? 2:7, यानी कि ये कैप्टन है, ये सिपाही है। ठीक है, 2:7। तो इसे हम क्या मान लेते हैं? 2x/7x। ठीक है, अब क्या कह रहा है? युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए, यानी कि जितने सिपाही थे और जितने कैप्टन थे उसमें से 25 लोग और 100 लोग निकल गए, यानी कि नहीं रहे अब। तो उसके बाद जो अनुपात होता है वो 3:10 हो जाता है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 2x। कैप्टन कितने शहीद हुए हैं? 25, तो यहाँ 25 माइनस के 25। ठीक है, फिर 7x जो है, इसमें से कितने सिपाही शहीद हुए हैं? 100। फिर उसके बाद जो अनुपात हो गया है वो कितना हो गया है? 3/10, यानी 3:10 हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। अब देखिए, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 20x माइनस 250। ठीक है, इधर करेंगे तो 21x माइनस 30। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ये x। क्या हो जाएगा? ये x। और जब उसको उधर भेजेंगे, फ्रेंड्स हमने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ 100 होगा और यहाँ होगा 300। ठीक है, हमने ये जल्दीबाजी में गलत कर दिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। हमने यहाँ पर गलत कर दिया था, यहाँ 100 होगा और हमने गलती से 10 ही लिखा था, तो यहाँ पर ये 300 होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब इधर जब जाएगा तो ये हो जाएगा 300 माइनस 250। फिर x का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 50। अब हमसे क्या पूछा गया है? सिपाहियों की संख्या, यानी कि सिपाही कितने थे? 7 थे। ठीक है, कितने थे? 7 थे, यानी कि 7 का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 7x। ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 गुणा में 50, यानी कि हो जाएगा 350। यानी कि जो टोटल सिपाही थे हमारे पास वो कितने थे? 350। अब युद्ध के बाद हमसे सिपाहियों की संख्या पूछा गया है। ठीक है, युद्ध के बाद, तो युद्ध के दौरान कितने सिपाही शहीद हुए थे? टोटल सिपाही शहीद हुए थे 100। ठीक है, कितने शहीद हुए थे? 100। तो हम क्या करेंगे? 350 में से 100 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 350 में से 100 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो भी टोटल आएगा वो टोटल युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या होगी। तो ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 250। यानी युद्ध के बाद जो टोटल सिपाही हमारे पास बचे वो कितने थे? 250। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? एक छात्र द्वारा 3 विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात जो है 1:2:3 था। ठीक है, स्कूल में प्रत्येक विषय के लिए 5% प्राप्तांक देने का निर्णय लिया। ठीक है, छात्र के अंकों का नया अनुपात क्या है? यानी कि ये कह रहा है जो 3 विषयों में छात्र ने इतना नंबर अर्जित किया है उसमें फिर 5% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, 5% और नंबर दिए जाते हैं। फिर पूछ रहा है जब ये 5% नंबर और पा जाएंगे तो उसका जो अंकों का नया अनुपात है तब फिर कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं हल। ठीक है, तो सबसे पहले जो अंकों का अनुपात दिया है सबसे पहले उसे हम नोट करेंगे। ठीक है, कितना है? इतना है। ठीक है,
अब क्या कह रहा है, 5% प्राप्तांक देने का निर्णय लिया गया, यानी प्रत्येक को 5% और दिया जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/5% अनुपात 2/5% अनुपात 3/5%। ठीक है, अब देखिए तीनों में प्रतिशत 5% है, तो ये हो जाएगा, ये जाएगा कट। फिर इसका नया अनुपात फिर कितना हो जाएगा, 1/2/3 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2/3 ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, 5% तीनों में वृद्धि कर रहा है ना, तो अनुपात तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी अनुपात में सेम परिवर्तन हो, सेम, ठीक है, सेम संख्या मतलब परिवर्तन हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस तरीके से इसमें 5% सभी में वृद्धि की जाती है, तो इसमें इसके अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कर्मचारियों की, क्या लिखा, कर्मचारियों की 3 श्रेणियों की वेतन 1/2/3 में है। ठीक है, और अगर उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% वेतन में वृद्धि होती है, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ 5% की वृद्धि की जा रही थी, और इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रतिशत में वृद्धि की जा रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो अनुपात हमें दिया है उसको हम नोट कर लेंगे, यानी कि 1/2/3। ठीक है, अब देखिए उनका जो वेतन था, मान लीजिए 100% था। ठीक है, कितना था, 100%। तो हम इसमें एक वाले में 5% की वृद्धि हो रही है, यानी कि कितने हो रही है, 105%। कितना, 105%। फिर अनुपात दो वाले में कितना, 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 110%। कितना, 110%। फिर अनुपात है 3 वाले में 15% की, यानी कि 115% की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसे, आप लोगों को एकदम सिंपल भाषा में हम लिखकर समझा रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। अब क्या हो जाएगा, 105/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है बटे में 100। फिर हो जाएगा 2 गुने 110 बटे कितना, 100। ठीक है, फिर हो जाएगा 3 गुने 115/100। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। आप चलिए देखते हैं, आप देखिए 100 यानी कि तीनों का हर जो बराबर ये कट जाएगा। अब हो क्या जाएगा, 105/2 गुने 110/3 गुने 115। ठीक है, चलिए अब इसे हम काटते हैं। अब ये देखिए, ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे हम काटते हैं। ठीक है, अब जब हम इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 पंचे 105। ठीक है, गुने, ठीक है, 21 पंचे 105। फिर ये हो जाएगा 22 पंचे 110। ठीक है, गुना, फिर 23 पंचे 115। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 23। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 अनुपात ये हो जाएगा 42 अनुपात और 33×69। कितना हो जाएगा, 33×69, यानी कि जो हमारे पास अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 21:42:69। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। एक बार फिर से आप लोग समझ जाइएगा, अनुपात यानी 5:10, ये 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जा रही थी, यानी कि 105, 110, 115। ठीक है, जब इसको हमने काटा तो कितने में आ गया, 21, 22, 23 में। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए तो कितना आ गया, 21:42:69, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसे रिवीजन करते रहिएगा।